नॉर्मल सी बात नहीं थी, लेकिन फिर हमारे आईटी टीम ने थोड़ा कुछ इस प्रकार से है इंफॉर्मेशन है कि हम लोग इन्वायरमेंट बनाएंगे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टेंशन फ्रीडम। तो टेंशन चाहे वर्तमान के काम का हो या पुराने काम का हो, टेंशन तो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अपने साथ। तो और दूसरा ये है कि अपना करियर एमएलएम इंडस्ट्री में लगभग 17 साल का है, 17-18 साल का करियर है। इन 18 साल के करियर में अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि हम लोगों के साथ पुराना टेंशन नहीं रहा है। यानी कि हम लोगों ने जब काम किया तो पुराने टेंशन को जीरो से समाप्त किया है। तो इसी को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि ये मिशन को कंप्लीट करेंगे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम। और कोई भी चीज तो मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, छू मंत्र को छू नहीं सकता, सबको प्लानिंग करके ही किया जा सकता है। तो एक थीम, एक जो प्लानिंग है, वो जो मैंने कई बार इसको बताया भी है कि प्रिंसिपल नेवर फेल, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते। और अगर हम प्रिंसिपल के ऊपर काम करें तो फिर हम सक्सेस हो जाएंगे। आज थोड़ी सी परेशानियां भले हमारे साथ रहेंगी, लेकिन वो परेशानियां फिर पता भी नहीं चलेगी कि जीवन में थी या नहीं। तो हम लोग फाइनेंस सेक्टर में है, और फाइनेंस सेक्टर में जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस से निपटने का जो सबसे बेहतरीन सिद्धांत है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दिया है अपने बुक में, और उसी सिद्धांत को मैंने लाइफ में कई बार फॉलो किया जब भी मेरे साथ लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो वो प्रिंसिपल ये है, वो सिद्धांत ये है कि जब आपके पास पूंजी कम हो और जिम्मेदारियां ज्यादा हो, लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, पूंजी कम हो और लायबिलिटी ज्यादा हो, तो उस पूंजी को लायबिलिटी चुकाने में मत खर्च करिए। क्योंकि उस पूंजी को यदि आप लायबिलिटी चुकाने में खर्च करेंगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, लेकिन पूंजी समाप्त हो जाएगी और फिर आप जीवन भर लायबिलिटी में रहेंगे। तो यदि आपके पास पूंजी कम हो और लायबिलिटी ज्यादा हो तो उस पूंजी से व्यापार करिए, उस पैसे से व्यापार करिए। व्यापार से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को लायबिलिटी खत्म करने में दीजिए। एक दिन आप लायबिलिटी फ्री बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास पीछे लायबिलिटी होगी नहीं और आपकी जो पूंजी बिजनेस में लगी है वो पूंजी बढ़ती जाएगी, वहां से जो प्रॉफिट आएगा और उससे आप लायबिलिटी खत्म करते जाएंगे। इसी संदर्भ में हमने अपनी पुरानी लायबिलिटीज को लेके एक लाइन लिख दिया था, जिस लाइन के ऊपर काफी लोगों ने जो है काफी लोगों को परेशानी हुई थी। वो लाइन हमने ये लिख दिया था कि हम पुरानी लायबिलिटीज को एटीएच पर जाने के बाद क्लियर करेंगे। तो एटीएच पर जाने के बाद क्लियर करेंगे, लेकिन एटीएच पर कब जाएंगे ये पता नहीं था। तो एटीएच पर कब जाएंगे ये पता नहीं था, इसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि एटीएच पर जाएंगे कब देंगे, ऐसा तो लिख दिए, लेकिन एटीएच पर कब जाएंगे ये तो पता नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन अधूरा है, और अधूरे इन्फॉर्मेशन की वजह से जिनके अंदर भरोसा था वो सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर भरोसा नहीं था उनके अंदर कंफ्यूजन था कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा। तो खैर ये गुमराह नहीं किया जा रहा था। हम पहले दिन से जब 15 अक्टूबर 2023 से ही हम लोग जब एमआईटी को लेके स्टिकिंग में आए, तब से उसका एक ही उद्देश्य था कि वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं उनका टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टेंशन फ्रीडम उनको मिले, लेकिन साथ में जो हम सबके ऊपर फेस वैल्यू खराब हुआ है, जो लायबिलिटी है, वो भी इसकी वजह से समाप्त हो। लगातार 11-12 महीने काम करने के बाद जो सिचुएशन आई, जो हेडल्स आया, वो सब कुछ देखा गया, और उसके साथ साथ हम 10 पे जाने के बाद विड्रॉल भी स्टार्ट किए, लेकिन 10 से वापस आ गए फिर 2 पे, जहां से चल रहे थे वहीं से, और इसके बाद विड्रॉल बंद करना पड़ा। तो फिर विड्रॉल बंद करने का मतलब ये नहीं था कि विड्रॉल कभी देना नहीं है। हमेशा दिमाग में एक माइंडसेट चलता था, वो ये चलता था कि $1 की लायबिलिटी को खत्म करना है। अब हम लोग ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमने अपने उस पूंजी को, जो भी हमारे पास पूंजी थी, उसको व्यापार में लगाया, और उस व्यापार से जो है प्रॉफिट जनरेट होगा, और साथ में जिन लोगों ने भी उस व्यापार को करने में साथ दिया, जितने भी लोगों ने स्टेकिंग में साथ दिया, और हमने वहां पर एक बात बोली थी कि आपने किस अपलाइन को 5%, 10% कमाया है, मुझे पता नहीं वो आपके साथ जिम्मेदारी से खड़ा है या नहीं खड़ा है, लेकिन यदि आप मेरे साथ वो 5 से 10% लगा दीजिए तो मैं 1 साल में आपका पुराने की रिकवरी और साथ में नए का प्रॉफिट के साथ आपको दिखा दूंगा। और वही हुआ। पीछे जिन लोगों ने अपने साथ स्टेकिंग में फंड लगाया, वो एडजस्टमेंट में 50-50 या फिर टोटल कैपिटल का 10% यदि आपने लगाया, तो आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वो सभी लोग जिन्होंने 10% लगाया, 1% में अपने लायबिलिटीज को क्लियर किया था, वो सभी लोग अपने उस पुराने फंड के ऊपर 3% से ज्यादा का डीपीआर ले रहे हैं, और नया फंड भी उनका
5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो नया बढ़ गया, वो नया है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और जो पुराना था वो 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जहां पर हम 3% के डीपीआर की बात कर रहे थे, 7.5% डीपीआर पुराने पर ले रहे हैं, और नए पर भी वो 7.5% डीपीआर ले रहे हैं, और बर्निंग की वजह से उनको टोटल 7.5% आ रहा है। तो हम सभी लोग एक प्लानिंग एक लाइन और मैंने बोला था सर, कि प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होता है। अगर प्लानिंग सही नहीं होगा तभी हम जो है असफल होंगे। अगर प्लानिंग सही होगा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होता। लोग प्लानिंग किए बिना अगर काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो अभी सर हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि हमारे साथ जो लोगों ने साथ दिया, वो लोग तो सब लोग, जितने भी लोग साथ दिए, वो सभी लोग आज की डेट में प्रॉफिट में हैं। बर्निंग के बाद भी, ग्रोथ बर्निंग के बाद भी सब कुछ निकाल दीजिए तो भी इसके बाद भी सभी लोग प्रॉफिट में हैं। और जो पुराना एडजस्टमेंट किए थे वो भी एडजस्टमेंट के ऊपर उनको डीपीआर 3% से ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट होने के बाद, बर्न होने के बाद भी, और ग्रोथ चार्ज कटने के बाद भी आप देखेंगे तो जो आपने 50% एडजस्ट किया था, या 30% एडजस्ट किया था, या 10% एडजस्ट किया था, उस एडजस्ट के ऊपर भी आपको आपके कैपिटल से ज्यादा का वैल्यू बना के उसके ऊपर 3% से ज्यादा का डीपीआर आपको जा रहा है। प्लस जो आपने नया फंड लगाया था उस फंड के ऊपर भी आपको 7.5% के आसपास का डीपीआर जा रहा है। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट सत्य है कि जिन लोगों ने भरोसा किया वो सभी लोग फायदे में है, और जो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, और जिन लोगों ने, जिसको भी पैसा कमाया, अगर उसने साथ उसका नहीं दिया, तभी वो लोग आज लॉस में हैं। चलिए कोई नहीं, कब कौन आपका अपलाइन था मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से मैं आप सभी लोगों का अपलाइन हूँ, ये मुझे पता है। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े स्टेकिंग में, वो सभी लोग आज पुरानी लायबिलिटी से मुक्त होके नए दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर वो बड़े-बड़े ख्वाब, बड़े-बड़े सपने भी पाल रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसको उन सपनों को पूरा कर पाएंगे ऐसा उनको 100% एहसास भी हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं। हम लोग का मिशन है कि मई तक जाते-जाते $1 भी की लायबिलिटी अपने पास नहीं बची है, लेकिन ये हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास भी अगर लायबिलिटी है तो आपको भी चाहना पड़ेगा। आप कैसे चाहेंगे? आप अपनी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका कौन-सा अपलाइन था जिसको आपने 5%, 10% कमाया, उसने साथ दिया या नहीं दिया? लेकिन मैं आपका तब साथ दे पाऊँगा जब आप मुझे अपलाइन बनाएँगे। अपलाइन बनाने का पहला, सबसे फर्स्ट, कि आप 4 माध्यम दिया गया है, 4 माध्यम पर फोकस करिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन पर फोकस करिए। पहला ऑप्शन, यदि हमारे पास माई मेगा मार्ट में 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और साथ में बहुत ही यूटिलिटी प्रोग्राम है, जहां आप अपने उस फंड को, एसबीजी के फंड को ले जाके 200% में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर $100, यानी कि अगर आपका 10,000 है तो उसे आप ले जाके 20,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट के साथ, यानी अपने पैसे के डबल होने के साथ साथ 50-50% के रूप में उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप कूपन बाई करके यूटिलिटी में एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करके यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग पिछले 3-4 महीनों से स्कूलिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग वहां पर अपने फंड को ले जाके यूज भी किए, और उसे समाप्त भी कर लिए, और बहुत से लोग वहां पर रख लिए हैं, जिसे आप आने वाले 2-4 महीनों में वो फंड को यूज करके समाप्त कर लेंगे, यूटिलाइज में समाप्त कर लेंगे, शॉपिंग में समाप्त कर लेंगे। ये पहला माध्यम कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, और उनका पैसा वहां पर, जितना भी पैसे लगे थे, उनके पैसे डबल के रूप में वहां जाके उनको एडजस्ट होके लाभ दे रहे हैं। दूसरा अभी ऑप्शन चल रहा है, नवंबर मंथ का ऑप्शन चल रहा है, 30% स्टेकिंग एडजस्टमेंट। जो भी लोग 30% का स्टेकिंग में एडजस्ट कर लेंगे अपने फंड को, तो 30% ही उनका डायरेक्ट होगा। और आप यहाँ से मात्र 3 टाइम, जहां पर हम खड़े हैं 12 के ऊपर खड़े हैं, 12-36 पर जाने तक, यानी कि 40 तक पहुंचने तक, आपका जो 30% का एडजस्टमेंट है वो 100% में तब्दील हो जाएगा, और जिसके ऊपर आपको वहां से 3% डीपीआर स्टार्ट हो जाएगा। जिस डीपीआर में 3 टाइम जाने पर 20 टाइम का बर्निंग होगा। 20 टाइम पे बर्निंग के बाद बाकी का पैसा, यानी 3% पर मंथ के ऊपर आपको 2.4% पर मंथ आपको आएगा वहां से, और बाकी का 70% जो आप इन्वेस्ट करेंगे, उस 70% के ऊपर जो आएगा वो अलग आएगा। यानी कि 70% के ऊपर जो आएगा वो आएगा यहाँ से 3x होने पर आपका 3 3 9, और उसमें से भी 20 घट जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि लगभग 7% के आसपास, 7.2%। यानी जो 70% इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको आएगा 7.2%, और जो आपका 30% एडजस्ट होगा उसके ऊपर आएगा 2.8% पर मंथ, यहाँ से सिर्फ 3 गुना जाने पर। ये पहला ऑप्शन है कि आप यदि चाहते हैं कि अभी आपको कोई भी फायदा नहीं दे रहा है, वो आपका फंड आपको
5-6 सालों तक आपको रिटर्न दे और साथ में आपका पुराना जितना फंड है वो फंड जो है ज़ीरो हो जाए, यानी कि आपका नुकसान ज़ीरो हो जाए और आपका जो है सब कुछ प्रॉफिट में तब्दील हो जाए। तो पहला ऑप्शन है कि आप 30% स्टेकिंग में एडजस्ट करके अपने उस फंड को 3 गुना जाने के बाद ही 100% में तब्दील करके उसके ऊपर हर मंथ डीपीआर के रूप में ले पाएँगे और जो नया फंड इन्वेस्ट करेंगे 70% वो फंड जो है उसके ऊपर 7.5% के आसपास डीपीआर ले पाएँगे, 3 गुना जाते ही। कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो लोग जो है ये बोलते होंगे कि भाई हमारे पास तो जो भी था हमने सब लगा दिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लगा पाएँगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं लगा पाएँगे, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो लोग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं और उनको भरोसा है कि यहाँ पर उनके साथ गलत नहीं होगा, तो वो लोग तो 70-30 में आ जाएँगे, क्योंकि जिनको भी भरोसा था आज सभी लोग फ़ायदे में हैं और जिनको भरोसा नहीं था वही लोग नुकसान में हैं। तो अब बात आती है नेक्स्ट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हम तो कुछ नहीं लगा पाएँगे, जितना था उतना सब लगा दिए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हमें देखना है कि आप अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या आप हमारे साथ एक्टिव हैं? मतलब आप अभी भी हमारे साथ हैं या हमारा साथ छोड़ के हमको भूलकर हमेशा-हमेशा जा चुके हैं? तो यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके एक-एक पैसे का 100% रिटर्न करना, एक-एक पैसे का। तो इसके लिए सबसे पहला मंथ है हमारे सामने नवंबर मंथ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ तक आपको ऑप्शन मिलेगा हमारे साथ आप हैं, ये आपको बताने के लिए। तो हमारे साथ हैं तो क्या होगा? यदि आप हमारे साथ हैं और आप अपने फंड को रिटर्न लेना चाहते हैं, हमारे एफर्ट के ऊपर, हमारी टीम के डेडिकेटेड टीम के एफर्ट के ऊपर, तो आपको एक्टिवेट करना होगा अपना आईडी 1% से मात्र। नवंबर मंथ में मात्र 1% से एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि आपका $1000 का आपका फंड वहां पर रुका हुआ है, उस $1000 का 1% होता है, कितना होगा सर? $10। $10 जी जी, $10 से सबमिट बाई करके आपको अपनी आईडी पर, एसबीजी की आईडी पर सबमिट डिपॉजिट करना होगा। जैसे ही $10 से का सबमिट आप अपनी आईडी पर 1000 की आईडी पर डिपॉजिट करेंगे, तुरंत आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी विड्रॉल के लिए और आपको जो विड्रॉल जाएगा वो कुछ प्रोसेस से जाएगा। प्रोसेस क्या है? फर्स्ट मंथ, जैसे जिस दिन आप एक्टिवेट करेंगे वो फर्स्ट मंथ में आपको 1% एपीआर, 1% सालाना से आपको जाएगा। नेक्स्ट मंथ जो 9 दिसंबर मंथ होगा आपके लिए, वहां पर 2% एपीआर जाएगा और जनवरी मंथ होगा वहां पर 4% एपीआर जाएगा, फरवरी मंथ में 8% एपीआर जाएगा और फरवरी के बाद मार्च में 16% और अप्रैल में 32% एपीआर जाएगा और इस तरीके से 3 साल में 32% एपीआर की दर से 3 साल में आपका पूरा का पूरा पैसा वापस चला जाएगा आपके पास। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि हम एक्टिव हैं, अभी भी हम आपके साथ अपनी पुराने फंड को लेने के लिए एक्टिव हैं। 1% कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, 1%, क्योंकि आपने अपने किसी अपलाइन को 5% कमवाया है या खुद आप अपलाइन बन के 5% कमाए हैं, तो आपके पास अगर 1% नहीं है तो उस अपलाइन से बोलिए कि मुझे 1% दे दो मेरा पैसा निकालने के लिए, या फिर अगर आप खुद अपलाइन बन के 5% निकाले हैं तो 1% लगा दीजिए। यदि आप नवंबर में 1% नहीं लगाते हैं तो इसी सेम प्रोसेस से आपको आपकी इनकम पैसा पाने के लिए आपको दिसंबर में 2% एक्टिवेट करना पड़ेगा। यदि आप नवंबर में चूक गए, करें या ना करें, क्या हो सकता है, मतलब इतना गया है 1% भी चला जाए ऐसे हुआ में, या कहीं कंफ्यूजन में, या कहीं और लगे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, या फिर अपने अपलाइन के गुमराही में हैं, तो नवंबर मंथ में आप अगर एक्टिवेट होते हैं, आपका दिमाग खुलता है, तो आपको 2% करके अपने को एक्टिवेट करना पड़ेगा विड्रॉल लेने के लिए। टोटल जो कैपिटल आपका आईडी पर दिखा रहा है उसका 2% सबमिट आपको वहां पर 2% का सबमिट आपको बाई करके अपनी आईडी पर टॉप अप करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी आईडी विड्रॉल के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही आप टॉप अप करेंगे, आपका पहला मंथ शुरू होगा 1% से, दूसरा 2%, फिर 4%, फिर 8%, फिर 16%, फिर 32% और 32% मंथ जो होगा वहां से आपका पैसा 32% ईयरली की दर से 3 साल में 100% आपके पास वापस आ जाएगा। आपको कुछ भी नया नहीं करना होगा। तीसरा, यदि आप 2% दिसंबर में भी चूक जाते हैं और आपको होश आता है, कनेक्शन में आप जुड़ते हैं जनवरी मंथ में, तो जनवरी मंथ में आपको आपके वैल्यू का 5% टॉप अप करना पड़ेगा। तो 5% का टॉप अप करेंगे तो बाकी का जो है वही सेम प्रोसेस शुरू होगा। 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 सेम प्रोसेस से आपका फंड आपको वापस चला जाएगा। और अगर यदि आप जनवरी में ही करते हैं तो फरवरी में आपको 10% करना होगा और वहां पर आप 10% करते हैं
इंफॉर्मेशन जो है, लास्ट वाली जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है एक्सपर्ट विथ बिलो के लिए। जो एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट से नीचे है, उनके लिए विड्रॉल का ऑप्शन है प्रो एंड एबव, और उनसे रिलेटेड जितनी आइडिया है उनके लिए कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं। उनको 30% में अपने फंड को स्टेक करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा सर तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ये है कि इसके बाद भी जिनके पास 1% भी नहीं होगा, 2% भी नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा, 10% भी नहीं होगा, वे वेट करें यहाँ से 1 जीरो और किल होने का। वही पुरानी वाली बात है। और वहां पर जाने के बाद हम लोग उनका समथिंग थोड़ा सा फंड देके स्टेक कर देंगे, जो उनको आने वाले कुछ दिनों में 100% में तब्दील हो जाएगा, जिसके ऊपर उनके पास 210% का डीपीआर चला जाएगा। और जो भी ये विड्रॉल शुरू होगा वो सारा का सारा विड्रॉल यूएसडीटी में शुरू होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी को विड्रॉल के रूप में कॉइन मिलेगा। सबको विड्रॉल के रूप में यूएसडीटी मिलेगा। आप उस यूएसडीटी से 100% पा पाएंगे। वहां से आपकी मर्जी, आपको अगर भरोसा है अनिल यादव की टीम और सिस्टम के ऊपर, तो आप फिर से वहां से स्टेक में आ जाएंगे। नहीं भरोसा है तो यूएसडीटी लेके आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। और मेरा यही प्रयास है कि एक भी डॉलर बचने तक हम रास्ता निकालते रहेंगे कि कैसे आपका जीरो हो, खत्म हो।